दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज, हमारे आदरणीय पवन बाबू और महेश्वर बाबा, हमारे अच्छे वादक जयराम बाबा, आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि सम्माननीय दीपचंद बाबू का जन्मदिन है। 57 वर्ष के हो गए, 57 के हो गए। ये 57 हो गए। इनके इतने यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 57 इन्होंने तय किया है और हम लोग कई दिन से इस आवास पर सत्संग कर रहे हैं। आज 2024 ईस्वी का अंतिम महीना है, समय है, बेला है। 12 बजे के बाद 1 जनवरी की खुशहाली होगी और 2025 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो जो अभी हमारे पास उपस्थित श्रोता है उनको 2024 के लिए मंगल कामना है और कल जो 2025 होगा 1 जनवरी, उसके लिए विशेष बधाई है। आप लोगों की यात्रा, जीवन यात्रा खुशनुमा कटे और मंगलमय जीवन हो। ऑनलाइन श्रोता के लिए भी, ऑफलाइन श्रोता के लिए, दोनों के लिए मैं शुभकामना करता हूं। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से, वो हमारे परिवार हैं। आप लोग तो सामने में हैं, लेकिन ऑनलाइन श्रोता जो है वो भी इसी तरह के परिवार हैं जैसे आप लोग हैं। तो उन्हें भी साधुवाद देता हूं और नए पुराने वर्ष के लिए उनके लिए भी शुभकामना करता हूं। तो हम लोग अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा भरपूर मात्रा में बधाई गीत और बधाई वचन सुन रहे थे। तो मैं दीपचंद बाबू के लिए शुभकामना ये करता हूं कि जिस तरह से इनका जीवन यौगिक जीवन रहा है, संयमित जीवन रहा है और साधु जैसा जीवन रहा है, उस जीवन में और 4 चांद लगे, यह शुभकामना मंगल कामना करता हूं। हम लोग जो गृहस्थ जीवन में समय बिताते हैं या जो भी कार्य करते हैं, उस जीवन में यदि योग जुड़ जाता है तो जीवन में एक नया संयोग जुड़ता है और उस जीवन में संजीवनी आ जाती है। गृहस्थ जीवन में योग जुटना, समझ लीजिए गृहस्थ जीवन में एक संजीवनी का संचार होना है। हम लोग यदि इतिहासों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक एक महापुरुष गृहस्थ जीवन में हुए हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए भोले बाबा का, वो भी गृहस्थी थे, योग में जीवन उन्होंने बिताया। मां पार्वती भी योगिनी थी, वो भी साधना करती थी। उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, वो भी योगी थे, महापुरुष थे, वो भी गृहस्थ जीवन में थे। भगवान श्री राम को ले लीजिए, वो भी महायोगी थे, गृहस्थ जीवन में थे। और इस तरह से बहुत उदाहरण हैं जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी विरक्तमय जीवन बिताए हैं। तो हमारे दीपचंद बाबू भी इसी तरह से जीवन बिताते हैं। यदि इनके आहार विहार को देखें तो बड़ा संयमित है। भोजन ये जो करते हैं, हम लोगों को भी आश्चर्य लगता है कितने अल्पाहारी हैं। मैं जो देखा, आज नहीं बरसों पहले की बात कह रहा हूं, ये जब भोजन करते थे रात्रि में 2 रोटी लेते थे। अधिक हम लोग आदर से खिलाना चाहते थे, हरगिज नहीं लेते थे, बोलते नहीं मेरा यही भोजन है। देखिए कितने संयमित हैं। जो संतों ने कहा है, थोरो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, दोनों पखा के संधि विचारे ताको बिरला जोगी। ये तो संतवाणी के अनुसार चल रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? युक्ताहार विहारस्य, जो आहार है युक्त होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। न अधिक खाएंगे न कम खाएंगे। यदि आप कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और यदि अधिक खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जो भोजन को संयम में रखते हैं वही योगी है। आहार विहार, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, जो भी काम है उसमें लगाम होना चाहिए। तो जो दीपचंद बाबू के जीवन से मैंने देखा है, सीखा है कि सभी कामों पर इनका ख्याल रहता है, सभी काम समय पर करते हैं। ये नहीं कि अपना बह गए बाजार में, नहीं, जो काम है उसको संपादित करके समय पर घर आते हैं और समय पर भोजन शयन करते हैं। और गुरु महाराज का जो इनके अंदर में बोध, सीख, संस्कार पड़ा है, उसके अनुसार ये साधना करते हैं। गृहस्थ जीवन में रह करके इस तरह से विरक्तमय जीवन बिताना ये कोई बिरले करते हैं। संत मत में इस तरह से गृहस्थ जीवन बिताने वाले हैं ये। तो मैं इन्हें इस जन्मदिन पर साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। ये संयमित है तो स्वस्थ भी है। इनके उम्र के लोग कितने बीमार हैं, खाट पकड़े हुए हैं। जवान जवान आदमी बीमार हो जाते हैं क्योंकि भोजन पानी रहन सहन में लगाम नहीं है, इसीलिए बीमार होते हैं। लेकिन ये स्वस्थ है और सबल भी है, सभी काम करने में सक्षम भी है। तो इस तरह से देखिए, इस घर में जो आयोजन किया गया, इनके पवित्र मन को प्रणाम करता हूं। एक धर्मदास जी महाराज का भजन है, गुरु पैया लगुना मैला दी जोना, गुरु पैया लगुना मैला दी जोना, ओ लखा दी जोना, हाँ लखा दी जोना, ओ लखा दी जोना, हाँ लखा दी जोना, गुरु पैया लगुना मैला दी जोना, गुरु पैया लगुना मैला दी जोना, गुरु पैया।
जन्म जन्म का सोया मेरा मनमा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनमा। शब्द न मार जगाती जो नाम गुरु हो, शब्द न मार जगाती जो नाम गुरु भैया लागो नाम लखा दे जो नाम गुरु आदि जो नाम ओ लखा दे जो नाम लखा दे जो नाम ओ लखा दे जो नाम लखा दे जो नाम गुरु भैया लागो नाम जो नाम गुरु भैया लागो नाम। आंगन यदिया नयन नहीं सोच, नट यदिया नयन नहीं ज्ञान का दीप जलाते जो नाम गुरु हो, ज्ञान का दीप जलाते जो नाम गुरु भैया लागो नाम, गुरु भैया लागो नाम लखा लखा दी जो नाम लखा दी जो नाम लखा दी जो नाम लखा दी जो नाम गुरु भैया लागो नाम लखा दी जो नाम गुरु के लाहर उठा घट यंतर बिसके कर बिसके लाहर उठा घट यंतर बिसके लाहर अमृत बूंद सुवादी जो नाम गुरु हो, अमृत बूंद सुवादी जो नाम गुरु भैया लागो नाम लखा दी जो नाम गुरु भैया लागो लखा दी जो नाम लखा दी जो नाम ओ लखा दी जो नाम लखा दी जो नाम गुरु भैया लागो नाम लखा दी जो नाम गुरु आगरी नदिया आगम पर धरवा गरी आगम पर धरवा आगम पर धरवा गरी नदिया खेई के पार लगाती जो नाम गुरु हो, खेई के पार लगाती जो नाम गुरु भैया लागो आदि जो नाम गुरु भैया लागो नाम जन्म जन्म का सोया मेरा मनमा, जन्म जन्म का सब जन्म जगाती जो नाम गुरु हो, सब जन्म जगाती जो नाम गुरु भैया लागो आदि जो नाम गुरु भैया लागो नाम धर्मदास की अरज मुसाई, धर्मदास की
अरज गोसाई हो अरज गोसाई, अरज गोसाई हो अरज गोसाई। अब की पहली भाती जो ना गुरु हो, अब की पहली भाती जो ना गुरु पैया लागो नाम लखादी जो ना गुरु पैया लागो नाम लखादी जो ना हो लखादी जो ना हो लखादी जो ना हो लखादी जो ना गुरु पैया लागो लखादी जो ना गुरु पैया लागो नाम जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा। तब जन्म जगाती जो ना गुरु हो, तब जन्म जगाती जो ना गुरु पैया लागो लखादी जो ना गुरु पैया लागो लखादी जो ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मदास जी महाराज अपने गुरु से अर्जी कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, मांग रहे थे। कह रहे थे कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरण कमल को पकड़ता हूं, पकड़ करके प्रार्थना करता हूं कि गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो ना। हे गुरुदेव, मैं पैर पकड़ करके कहता हूं, नाम जो सार शब्द है, अंतर ध्वनि है, जो अलौकिक शब्द है, उस नाम को पकड़ा दीजिए। अब ये प्रार्थना है। कोई कहेंगे कि हम भटक गए हैं, हमारे परिवार के पास पहुंचा दीजिए, बेटा को पकड़ा दीजिए, बेटी को पकड़ा दीजिए, परिवार को पकड़ा दीजिए, उनसे जाकर के मिलेंगे, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन संत महात्मा कहते हैं, संसार को पकड़ करके क्या करोगे? संसार तो बहने वाला है, और जो सांसारिक व्यक्ति है वो तो बह रहा है। जो स्वयं गिरा हुआ है उसको पकड़ करके तुम उठना चाहते हो, वो क्या उठाएगा? उनके पास सामर्थ्य शक्ति नहीं है। इसीलिए जो खड़ा है, जो सामर्थ्यवान है, सच्चे सदगुरु को पकड़ो, क्योंकि वो तुमको उठाएगा। यदि तुम पकड़ लोगे तो तुमको वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा कल्याण होगा। और संसार का लोग क्या करेगा? रास्ते में छोड़ देगा, उसको रास्ता पता ही नहीं है कहाँ सुख शांति मिलती है। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव, मैं पैर पकड़ करके कहता हूं, नाम लखा दीजिए, दिखा दीजिए, पकड़ा दीजिए। नाम पकड़ने से होता क्या है? नाम करता क्या है? नाम में कैसी शक्ति है? उसी विषय में हमारे संत दादू दयाल जी महाराज कह गए, नाम की महिमा को गा गए हैं। क्या कहते हैं? नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे, सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी नाऊ रे, नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे, सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी नाऊ रे, नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, नाव में था नाम, मैं नाम पर अपने आप को समर्पित करता हूं। उनकी बड़ी बलिहारी है, नाम की बलिहारी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, सब संतल की बलि बलिहारी, तो दादू दयाल जी महाराज का नाम की बड़ी बलिहारी है। क्यों गुणगान करते हैं, क्यों बड़ाई करते हैं? इसलिए नाम
दूतर तारे पार उतारे नरक निवार नाउरे। दूतर तारे पार उतारे नरक निवार नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे। मैं बलिहारी नाउरे। नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे। मैं बलिहारी नाउरे। दूतर तारे, दूतर में ना दुस्तर, दुस्तर में ना कठिन, टफ, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बोझ जैसा लगता है, वह कठिन दुस्तर टफ क्या है? कहते हैं दुस्तर भव निधि के माही। ये भव सागर से पार होना बड़ा कठिन है। सबसे कठिन काम यही है, भव सागर से पार होना, यही दुस्तर है। इस दुस्तर कठिन भव सागर से पार कौन करता है? खेवटिया गुरुदेव जी। कैसे पार करता है? भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई पार करे भव खेव जी। कितने दयालु गुरुदेव होते हैं। कठिन सागर को पार करने वाले संत सदगुरु होते हैं। और वो सदगुरु पार क्या हाथ पकड़ के करते हैं? नहीं नहीं, उसके पार करने का जो तरीका है बड़ा अलौकिक अद्भुत है। वो एक साधन देते हैं, व्यवस्था देते हैं, अवलंब देते हैं भजन का, ध्यान का, नाम का। उसी अवलंब से वो पार करते रहते। यदि आपको विश्वास है तब तो आप सदगुरु के द्वारा दिए हुए अवलंब से पार हो जाएंगे। यदि आप सशंकित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मन में कहीं शंका हो गया, तो कभी नहीं पार हो सकेंगे। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एक महात्मा अपने सेवकों के साथ कहीं यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान एक नदी मिली। गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, चेलाराम पीछे पीछे जा रहा था। जाते जाते उस नदी में प्रवेश करने लगे। गुरुजी कुछ कदम ही बढ़े थे, उस नदी में धाराएं तेज थी। तेज धारा होने के कारण गुरुजी ने आवाज दिया पीछे पीछे आ रहे शिष्यों से कि मेरी बाह को पकड़ लो, नहीं तो मैं इस धाराओं में डगमगा के गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। शिष्य सुन तो लिया लेकिन कुछ नहीं किया। गुरुजी और आगे बढ़े, कुछ कदम और बढ़े। पुनः गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। चेलाराम कुछ नहीं किया। फिर गुरुजी आगे बढ़े, कुछ कदम गए तो बोले कि मेरी बाह को पकड़ो, इतनी तेज धारा है, मैं डगमगा के गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, पकड़ लो मेरी बाह को। फिर भी नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बेवकूफ कहीं का, हम बोलते हैं बाह को पकड़ो, दिखाली सुनता रहता है, कुछ करता ही नहीं है। कैसा चेला है ये? खेला है कि झमेला है? गुरुजी चेलवे को बाह पकड़ दिया। बाह पकड़ के खींचते 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 सूखी जमीन में जाकर उठा के पटक दिया। बोला अरे तुम ना बोलता है ना बाह पकड़ता, तुमको क्या हो गया? कान बोलता है? हम बोले बाह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा, तू चुपचाप सुनता रहता है, क्या बात है? तो चेला ने कहा कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार कराते हैं, मुझे आप पर भरोसा और विश्वास है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे। इसी आशे भरोसे से मैंने आपका बाह नहीं पकड़ा। दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाउरे। दूतर तारे नरक निवारे नाउरे। नाउरे 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 शिरोमणि नाउरे। नाउरे 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 मैं बलिहारी जाऊरे। नाउरे नाउरे नाउरे
सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी नाऊ रे, नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे। ये नाम का था सकल शिरोमणि नाऊ रे, सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ नाम है। किसका नाम? परमात्मा का नाम। कौन सा शब्द? जो सार शब्द है। नाम का अर्थ शब्द होता है, शब्द मतलब नाम। जो सार शब्द है वो शिरोमणि है। दुनिया में जितना शब्द है सभी से बढ़कर के सार शब्द है, उसमें अद्भुत शक्ति होती है। कहता तारनहारा, भोजन पारा और निर्मल सारा नाम। उस शब्द में इतनी शक्ति है, जो जुड़ जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है यही। यदि शब्द की खोज आप कर लेते हैं, कहते यही असली योग है, यही साधना है। कबीर साहब कहते हैं मन है मैला लोह। मन कैसा है? मैला लोहा के समान है। लेकिन यदि शब्द से संबंध हो जाए, स्पर्श हो जाए, जुड़ाव हो जाए, परसत ही, परसत में स्पर्श होते ही कहते हैं वो कंचन बना देता, सोना बना देता। शब्द में ऐसी शक्ति है। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ये नाम करता क्या है? तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाऊ रे, तारनहारा भोजल पारा, निर्मल सारा नाऊ रे, नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे। सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी नाऊ रे, नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे। सकल शिरोमणि नाऊ रे, मैं बलिहारी नाऊ रे। तारनहारा, तारने वाला, उबारने वाला, कल्याण करने वाला दुनिया में कोई है वो नाम है। इसी नाम के माध्यम से संत सदगुरु तारते हैं। तारनहारा, आप कोई भी यज्ञ करते हैं कल्याण के लिए, कोई भी शुभ काम करते हैं मंगल के लिए, सभी मंगलों का मूल जो है ये नाम है। गुरु माई ने कहा मंगल मूर्ति सदगुरु, मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनहो बारंबार। आपके जीवन में मंगल होगा नाम के शरण में आएंगे तो। गोस्वामी जी ने लिखा है व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बागुर लायो, यही में हरि ज्ञान गवाए। गोस्वामी जी क्या कहा गए? जीव तीनों ताप से संतप्त हो रहा है, दैहिक दैविक भौतिक, ये ताप है। ताप मन जो आप परेशान हो जाते हैं उसको ताप कहते हैं। ताप मन गर्मी भी होती है, जिस गर्मी से आप झुलसते हैं। तो संसार में जो ताप है, संकट है, कष्ट है, इसी से जीव झुलस रहा, परेशान है। तीन ताप को श्रेष्ठ बताया गया है, शरीर का कष्ट, दैवीय कष्ट और जो भौतिक कष्ट है वो। कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर, तापर में ऊपर से। और क्या कठिनाई है? तापर दुसह दरिद्र सता, उसके ऊपर भी एक और कठिनाई है कि दरिद्रता छा गई है। क्या? खाने की, पहनने की, भौतिक दरिद्रता नहीं, ज्ञान का अभाव, अज्ञानता छा गई है, ये दरिद्रता है। धन से आप कितना भी बड़ा हो जाइए, यदि ज्ञान नहीं है आप महादरिद्र हैं। धन आपके पास नहीं है, यदि ज्ञान है आप धन सेठ हैं। ये नाम जो है बहुत बड़ा काम का चीज है, श्रेष्ठ कर देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं अपने धाम नाम सुर तरत जी, हमारे शरीर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है। जो कामना करिएगा उसकी पूर्ति होगी। और यदि आप उस नाम तक पहुंच पाए,
आप में बहुत शक्ति सामर्थ्य भी हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में भीतर में कल्प वृक्ष है, नाम रूपी कल्प वृक्ष। लेकिन विडंबना क्या है, आश्चर्य यही है कि अपने धाम नाम सुर तरु तजी विषय बबूर बाग उरलायो। लोग जाता है कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की आपूर्ति के लिए। कहा? विषय रूपी बबूल गाछ के पास। अंदर में नाम है, ध्वनि हो रही है, पांचों नौबत बाजती हो छती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। अंदर में आवाज हो रही है, उसको सुनते नहीं है और विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाते रहते हैं। एक कवि ने कहा है, अमृत है हरि नाम जगत में, अरे इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो, क्या हरि नाम नहीं तो। मैं दादू दयाल जी महाराज के पद्यों को पूरा करना चाहता हूं, इसीलिए इस शब्द की धारा में नहीं बहूंगा। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि दूतर तारे, जो कठिन है उसको तारने वाले नाम है। उसके बाद तारनहारा, भोजन पारा, निर्मल सारा नाम, आपको पवित्र करने वाला नाम है। यदि आप बैठ करके नाद अनुसंधान करते हैं, इस पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है, उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है, पूजा कोटि समंग स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समंग जप है, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। मन को लय करते हैं नाद में, शब्द में। तो मन को लय करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ऐसी शक्ति है, उस पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अर्थात नादानुसंधान जब करते हैं, ये श्रेष्ठ पूजा है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पूजा नादानुसंधान है। पूजा तो बहुत प्रकार का है, लाखों प्रकार का है, लेकिन सबसे बढ़कर के पूजा है नादानुसंधान। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु के चरण कमल की जो पूजा है, सबसे बढ़कर के है। यदि आप चरण कमल को सिर्फ स्थूल पैर मान लेंगे तो ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि संत सदगुरु का जो चरण कमल है वो सूक्ष्म ही है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेनु भानु में गुरु रूप पावे। ये भी गुरु का रूप है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, ये भी गुरु रूप है। जो अंतर के अंतिम तह में है, यही शब्द है, यही नाम है, यही गुरु है। एक कवि ने कहा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सच करता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, सतगुरु के चरणों की थोड़ी धूल जो सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती
बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की कोई फूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे। इसमें एक प्रार्थना है गुरुदेव से, हे गुरुदेव, यदि आपके चरणों की धूली मिल जाए तो हमारा तकदीर बदल जाएगा। तो स्थूल चरण को जब हम धोते हैं श्रद्धा से, भक्ति से, उसमें स्थूल धूल लगी रहती है, उस धूल से तकदीर बदल जाएगी, ये आपकी बड़ी भूल होगी और शूल भी हो जाएगा, दुख हो जाएगा। क्यों? उस धूल में वैसी शक्ति नहीं है। तो परमाराध्य सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने व्याख्या किया है, रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम भाग में व्याख्या है कि 3 तरह की धूल होती है। एक स्थूल धूल जो शरीर पर लगाते हैं या पैर में लगता है, सड़क पर जो पड़ी हुई रहती है। दूसरी धूल है सूक्ष्म वाली, नैसर्गिक आभार रूप धूल। जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, मानस पटल पर मन को जब केंद्रित करता है, वहां आभार रूप धूल होती है। उस धूल को यदि साधक लगाते हैं, अवश्य तकदीर बदलती है। और तीसरी बात गुरु महाराज ने कहा है, जो ज्योति और प्रकाश है वह भी एक धूल है। कहते इस धूल से तकदीर बदलेगी, अन्यथा बाहर की जो धूल पड़ी रहती है, यदि आंख में पड़ जाए तो आंखें खराब हो जाएगी। तो ये धूल लगाइए, ध्यान वाला धूल, ध्यान करके धूल लगे तब तकदीर बदल जाएगी। अब सदगुरु करते क्या है, नाम क्या करता है? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता और अमृत राता, दादू माता नवरे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नवरे। नावरे नावरे नावरे, सकल शिरोमणि नावरे। मैं बलिहारी नावरे, नावरे नावरे नावरे, सकल शिरोमणि नावरे। मैं बलिहारी नावरे। तू तारे पार उतारे, जगत निवारे नावरे। तू तारे पार उतारे, जगत निवारे नावरे। नावरे नावरे नावरे, सकल शिरोमणि नावरे। मैं बलिहारी नावरे। जरा विचार करिए, दादू दयाल जी महाराज क्या कह गए? दादू दयाल जी महाराज बड़े पति की बात कह गए। क्या? सब सुख दाता, सब सुख। इसमें कोई गिनती नहीं की है कि पेट भरने का सुख होगा या गाड़ी खरीदने का सुख होगा, घर बनाने का सुख होगा। इसमें कह दिए सब सुख, A to Z, सब सुख दाता। कहते हैं आपको आवागमन छुड़ाने वाला होगा, अमृत राता, ये अमर करने वाला है। और एक बात कह दिए, दादू माता नावरे। ये माता शब्द जो है, इसी पर मैं फोकस करना चाहता हूं कि नाम जो है माँ की भूमिका निभाता है। अब कैसे? जैसे माँ अपने बच्चों के लिए हर वक्त हर क्षण ख्याल रखती है कोई कष्ट ना हो, खिलाती है, सुलाती है, देखभाल करती है, भविष्य जीवन के लिए भी वो ख्याल रखती है। इसीलिए तो चरणदास जी महाराज का था, पितृ सु माता 100 गुना। कैसी माँ होती है? गुरु के समान होती है, और कहते हैं पिता से 100 गुना अधिक। कबीर साहब कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता। गुरु की संज्ञा मिली है माँ को,
और दादू दयाल जी महाराज का तो सब सुख देने वाली माँ होती है, वो माँ नाम रूपी माँ। देखिए, नाम के शरण में यदि आप आएंगे, सही में माँ का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, परिजन का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। कहेंगे ऐसे कैसे, प्रॉपर्टी का भी? बोला यदि आप सही में नाम लेने लगिएगा, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे घूमेगी, चरणों में चढ़ाएगा लोग सब रुपया, तो प्रॉपर्टी होगा कि नहीं? कोई कमी है गुरु महाराज को? कोई कमी रही नाम के शरण में आए? या साधु महात्मा जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको कोई कमी रहती है? अरे फॉर्चूनर साधु महात्मा खरीद लेते हैं नाम की महिमा से। तो माँ का सुख मिलता है नाम लेने से। इसीलिए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। नाम रे नाम रे नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी नाम रे, नाम रे नाम रे नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी नाम रे, नाम रे नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।